हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो चैप्टर नंबर 5 चल रहा है और टॉपिक का नाम है तुम्हारा क्या है? आज से जो टॉपिक है तुम्हारा क्या है? डिजीज के बारे में, ठीक है। और डिजीज के बारे में हम लास्ट क्लास में थोड़ा सा पढ़ चुके थे कि डिजीज क्या होता है एक्चुअली। तो हम पढ़े थे कि डिजीज जो होता है, अगर कोई सा भी न्यूट्रिएंट्स की कमी अगर हमारे बॉडी में हो गई, ठीक है, नॉर्मल बॉडी अगर किसी नॉर्मल स्टेज में अगर बॉडी है, कोई तरह कोई परेशानी नहीं, बीमारी नहीं है, कोई तरह कोई सिम्टम्स नहीं, कोई तरह कोई दिक्कत नहीं है, तो नॉर्मल बॉडी अपना वर्क कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर बॉडी जो होता है वो अपना नॉर्मल फंक्शन करना बंद कर दे, ठीक है, अब नॉर्मल फंक्शन करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो यही स्टेट, जो स्टेट ऑफ बॉडी, ऐसा ही स्टेट ऑफ बॉडी क्या कहलाता है? डिजीज कहलाता है, ठीक है। और एक चीज और था कि ये एक्चुअली क्रिएट होता कैसे? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? दैट्स बॉडी डज नॉट वर्क प्रॉपर्ली एंड नॉर्मली। ओके, तो ऐसा क्यों होता है कि बॉडी अपना काम प्रॉपर्ली और नॉर्मली क्यों नहीं कर सकता? तो ऐसा इसलिए होता है कि जो नॉर्मल डाइट प्लान होता है, नॉर्मल बैलेंस डाइट होता है, तो उसमें जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन का जो क्वांटिटी होता है वो फिक्स होता है कि इतना क्वांटिटी में एक दिन में हमें ये टाइप का न्यूट्रिशन खाना है। मान लो जैसे एग्जांपल में कार्बोहाइड्रेट हो गया, तो इतना कार्बोहाइड्रेट हमें एक दिन में खाना है, ठीक है, इतना प्रोटीन हमें एक दिन में खाना है। लेकिन किसी कारणवश या तुम खाना नहीं खा रहे हो या फिर खाना खा रहे हो तो वो वाला न्यूट्रिएंट्स रिच खाना तुम नहीं खा पा रहे हो, फूड तुम नहीं कंज्यूम कर पा रहे हो, तो यूं होगा कि एक टाइप के न्यूट्रिएंट्स की या किसी भी टाइप के न्यूट्रिएंट्स की हमारे बॉडी में क्या हो जाएगी? उसकी कमी हो जाएगी। तो वही कमी की वजह से क्या होगा कि बॉडी जो है प्रॉपर्ली और नॉर्मली फंक्शन करना बंद कर देगा और फिर क्या होगा? एबनॉर्मली वर्क करना शुरू कर देगा। तो उसी स्टेट ऑफ बॉडी को क्या बोला जाता है? डिजीज बोला जाता है। इसमें दो टाइप का, एक कम्युनिकेबल डिजीज था, एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज था। कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में बताया था, मैंने बताया था जो कम्युनिकेबल डिजीज होता है वो वन पर्सन टू अनदर पर्सन स्प्रेड होता है, ठीक है। जैसे अगर मुझे कोई कम्युनिकेबल डिजीज हो गया, मेरे कॉन्टेक्ट में अगर कोई ऐसा व्यक्ति आएगा, नॉर्मल व्यक्ति जिसको कोई डिजीज नहीं है, तो उसको मेरा वाला डिजीज क्या हो सकता है? ट्रांसफर होने का चांस रहता है और हो जाएगा, ठीक है। लेकिन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ऐसा होता है कि मुझे कोई डिजीज है लेकिन मेरे से वो डिजीज उसके नहीं गया, उस पर मतलब जा ही नहीं सकता, कोई चांस ही नहीं। एक होता है कि मुझे कम्युनिकेबल डिजीज है लेकिन मेरे साथ रहने वाला कोई व्यक्ति है, मेरे कॉन्टेक्ट में अगर आ गया तो उसको ना भी हो, ये कारण हो सकता है। लेकिन जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता है उस केसेस में ऐसा होता है कि मेरे को जो डिजीज है वो डिजीज इस वाले व्यक्ति को मेरे वजह से तो खैर कभी हो ही नहीं सकता, 100% चांसेस है, ठीक है। तो वो हो जाता है तुम्हारा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। चलो, आज का जो टॉपिक है तुम्हारा वो है एक्चुअली तुम्हारे बुक्स में टेबल दिया गया, ठीक है, जिसमें डिजीज का नाम है और डिजीज का काउज क्या है, जो माइक्रोब्स होता है, कौन सा माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटिस्टा, कोई सा भी हो सकता है, उसका कारण हो सकता है, और उस डिजीज का सिम्टम्स क्या क्या हो सकता है। तो मैं चाहूं तो तुम्हारे बोर्ड पे उसको डायग्राम को बनाकर, टेबल को बनाकर तुम्हें बता सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे बनाकर टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, मैं नहीं चाहता वो टाइम वेस्ट करूँ। तो टाइम को बचाते हुए जो तुम्हारे बुक में टेबल में डायरेक्ट दिया हुआ है, हम उसी को तुम्हारे बुक से ही डायरेक्ट समझा देते हैं, और तुम खुद से जब पढ़ना तो तुम्हें नोट्स में, अगर नोट्स बना रहे हो तो नोट्स कॉपी में क्या करना, उस टेबल को उठा के डाल देना। क्लियर है? उसके बाद क्या है कि ये जो उसके सिम्टम्स के कुछ स्पेशल सिम्टम्स है, शायद तुम्हें समझ ना आए, इसलिए इसमें से बहुत सारे कुछ तुम जानते भी होगे और नहीं भी जानते हो, मान लो कुछ भी नहीं जानते हो, तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया। और बाकी और भी सिम्टम्स है तुम्हारे बुक में जो कि इजी है, वो तुम आसानी से समझ जाओगे। अब हम क्या करते हैं? टेबल डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहला कम्युनिकेबल डिजीज है तुम्हारा फ्लू। फ्लू जो है एक डिजीज है, ठीक है, इसका काउज क्या है? वायरस। क्वेश्चन आ जाएगा कि फ्लू इज अ डिजीज एंड काउज्ड बाय, ऑप्शन दे देगा तुम्हें 3, बैक्टीरिया, वायरस एंड फंजाई, प्रोटिस्टा, कुछ भी दे देगा। तो क्या दे दोगे तुम? आंसर क्या करोगे? वायरस, ठीक है, ऐसा तुम्हारा क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रखो, कम्युनिकेबल डिजीज है फ्लू, और फ्लू का काउज है क्या? वायरस। और इसमें सिम्टम्स क्या क्या आते हैं? अगर किसी व्यक्ति को फ्लू हो जाए तो उसके सिम्टम्स, उसके लक्षण उस व्यक्ति में क्या क्या दिखेंगे जिससे पता चलेगा कि हाँ, इसको फ्लू हो गया, ठीक है। तो पहला इसका सिम्टम्स है फीवर, उसको बुखार लग जाएगा, ठीक है। सोर थ्रोट, अब सोर थ्रोट जो वर्ड है उसका मीनिंग मैंने लिखा है यहाँ पे कि गले में खराश, उसके गले में खराश आ जाएगा, ठीक है, उसके गले में खराश आ जाएगा, इसी को बोलते हैं सोर थ्रोट।
एंड रनिंग नोज, नाक बहेगा उसका, ठीक है, नाक से पानी निकलेगा, नाक बहेगा उसका, किसका, जिस व्यक्ति को फ्लू हो जाए। एंड बॉडी एक्ट, एंड बॉडी एक्ट, बॉडी एक्ट बोले तो शरीर दर्द करेगा उसका, ठीक है। क्या क्या हो सकता है उस व्यक्ति के अंदर फ्लू होने पे, फीवर हो सकता है, सोर थ्रोट होता है, मतलब गले में खराश आ सकता है, उसके बाद क्या हो सकता है, उस व्यक्ति को रनिंग नोज हो सकता है, नाक बहेगा उसका, उसका क्या बॉडी है, बदन पूरा दर्द करेगा उसका, शरीर पूरा दर्द करेगा, बॉडी उसका पूरा पेन करेगा, ठीक है। तो ये सब उसके सिम्टम्स हो गए, किसके, फ्लू के। नेक्स्ट है तुम्हारा कम्युनिकेबल डिजीज के अंतर्गत आता है मीजल्स। मीजल्स क्या है, डिजीज का नाम, इसका काउज कौन है, इसका काउजेटिव एजेंट भी वायरस है, ठीक है, वायरस की वजह से क्या होता है, मीजल्स होता है। और सिम्टम्स इसका क्या है, रैशेस ऑन बॉडी, बॉडी पे पूरा क्या हो जाएगा, चकत्ता चकत्ता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो रैशेस मैंने लिखा है चकत्ता, तो जो रैशेस होता है वो बॉडी पे पूरा क्या हो जाएगा, रैशेस ऑन बॉडी। गलत स्पेलिंग लिख दिया मैंने यहाँ पे, एच नहीं होगा, कोई बात नहीं, ठीक। रैशेस ऑन बॉडी मतलब पूरे बॉडी पे उसके, पूरे शरीर पे उसके क्या हो जाएगा, चकत्ता चकत्ता हो जाएगा। और दूसरा सिम्टम्स है इसका रेडनेस इन आई, आंख में उसके पूरा आंख का जो ये जो उजला उजला दिखता है ना, सफेद सफेद यहाँ पर दिख रहा है, व्हाइट व्हाइट, ये पूरा उसका लाल दिखने लगेगा, पूरा आंख उसका लाल हो जाएगा, समझ गए। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, रेडनेस इन आई, आंख में लालीपन आ जाएगा। वेट लॉस, उसका व्यक्ति का जो जिसको हुआ रहेगा मीजल्स, उसका वेट लॉस हो जाएगा, वजन कम होना शुरू होगा। मान लिया वो मोटा ताजा हिस्ट पुष्ट व्यक्ति था, हेल्दी व्यक्ति था, तो उसका वजन कम हो जाए, 70 केजी से 60 केजी हो जाए, 60 से 50 हो जाए, ऐसे उसका वजन क्या होगा, घटना शुरू हो जाएगा। फीवर, उसको बुखार लगेगा, ठीक है, बुखार लगेगा मतलब पूरा बॉडी उसकी हीट हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, थर्ड में आता है तुम्हारा चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज का नाम है, और इसमें क्या है कि इसका काउजेटिव एजेंट वायरस नहीं है, इसके काउजेटिव एजेंट है बैक्टीरिया। क्या यार ये चीज, चिकन पॉक्स का काउजेटिव एजेंट बैक्टीरिया कैसे हो सकता है, नहीं ये गलत है, वायरस होगा। चिकन पॉक्स का काउजेटिव एजेंट वायरस होगा, ये बैक्टीरिया नहीं हो सकता है, तुम्हारे बुक में गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे करेक्शन कर लेना, ठीक है। चिकन पॉक्स लिखा हुआ है, उसके आगे काउजेस में क्या लिखा हुआ है, बैक्टीरिया, गलत बात, बैक्टीरिया नहीं होता चिकन पॉक्स का वायरस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे काट के क्या लिख लेना, वायरस। तो उसका सिम्टम्स देख लेते हैं, इसमें भी रैशेस हो जाते हैं, ठीक है, बॉडी पे चकत्ता चकत्ता, देखते नहीं किसी को पॉक्स हो जाएगा तो छोटे छोटे दाने के जैसा पूरे बदन पे निकल जाता है, मुंह सब पे निकल जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, वो चकत्ता चकत्ता हो जाता है, रैशेस के जैसा हो जाता है। और फीवर, उसको क्या होता है, बुखार लग जाएगा वैसे व्यक्ति को जिसको चिकन पॉक्स होता है, ठीक है। हेडेक हो जाएगा, हेडेक बोलने का मतलब पूरा सर दर्द करने लगा उसको, देखो मैंने लिखा है लास्ट में हेडेक, क्या हेडेक मतलब सर दर्द हो जाएगा उस व्यक्ति को। टायर्डनेस मतलब थकापन, टायर्डनेस मतलब थकापन, जैसे थकान हो जाएगा उस व्यक्ति को, वो काम ना भी करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन उसको ऐसा लगेगा उसका पूरा बदन थक गया, पूरा बॉडी उसका थक गया होगा, शरीर उसका थक गया होगा, समझ गए, थकापन लगेगा उसको बिना काम किए हुए। और सोर थ्रोट, इसके भी क्या होगा कि खांसने, गले में खराश आएगा, ये जब भी खांसी करेगा या फिर ऐसे खांसी नहीं करेगा, सांस लेगा तो गले में उसको ऐसे लगेगा कि अब फंस गया हुआ, तो खराश करते रहेगा, ठीक है। तो ये सब इसके किसके थे, चिकन पॉक्स के सिम्टम्स थे। अब अगला है तुम्हारा डिजीज का नाम है कलरा, ठीक है। कलरा का काउज बैक्टीरिया है, याद रखना, कलरा का काउज बैक्टीरिया है, और इसका सिम्टम्स होता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि उस व्यक्ति के अंदर पानी की कमी हो जाना, ठीक है, उस व्यक्ति के अंदर क्या हो जाना, पानी की कमी हो जाना, डिहाइड्रेशन उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद है वोमिटिंग मतलब होना क्या, उल्टी होना, समझ गए, नहीं खाना खाते हैं तो उल्टी हो जाता है, पूरा खाना बाहर आ जाता है। तो जिसके कोलरा होगा उस व्यक्ति को वोमिटिंग आएगा, और फिर डायरिया बोलने का मतलब है कि डायरिया भी एक तरह का सिम्टम्स है, पूरा बॉडी जो होता है मतलब बार बार वो जाएगा बाथरूम टॉयलेट वगैरह, ठीक है। तो वहां पे जाने के वजह से क्या होगा, उसके अंदर का पूरा बॉडी के अंदर का उसके पानी निकल जाएगा, ठीक है। और स्टूल के थ्रू, बाथरूम जानते हैं, स्टूल के थ्रू उसमें क्या होगा, पूरा पानी तो निकल जाएगा और डायरिया हो जाएगा उस व्यक्ति को, ठीक है। कलरा में ऐसा हो जाता है। सेकंड, उसके बाद है तुम्हारा टाइफॉइड, ठीक है। टाइफॉइड भी बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया के कारण से होता है। और फिर इसमें क्या होता है, इसका भी सिम्टम्स है बॉडी एक मतलब पूरा बॉडी उसका क्या होगा, पेन करेगा, और उसके बाद सिम्टम्स है इसका फीवर, बुखार लग जाएगा उस व्यक्ति को, फिर उसमें क्या हेडेक, फिर इसका भी है डायरिया, ठीक है। डायरिया, हेडेक और फीवर और बॉडी एक, ठीक है। टाइफाइड का मलेरिया आता है, कम्युनिकेबल डिजीज में मलेरिया का कारण होता है प्रोटोजोआ की वजह से क्या होता है, मलेरिया डिजीज हो जाता है, ठीक है। और इसका सिम्टम्स क्या है, फीवर, बुखार लगता है व्यक्ति को,
चिल्स, ठंडा लगेगा, मतलब व्यक्ति ना रात में ही, मतलब जिसको मलेरिया हो जाएगा वो कांपना शुरू कर देगा किसी भी टाइम पे, ठीक है, किसी भी समय पे वो कांपना शुरू कर देगा, चिल हो जाएगा, स्वेटिंग, और कभी कभी ऐसा होगा कि उसके पूरे बॉडी से क्या निकलेगा, पसीना निकलना शुरू हो जाएगा, हेडेक, सर दर्द हो जाएगा उसको, बॉडी एक मतलब पूरा बदन उसका दर्द करेगा, बॉडी को शरीर उसका पेन करेगा, दर्द करेगा, और फिर वोमिटिंग, उसको उल्टी भी होगा। क्या क्या होगा इसमें, फीवर, चिल, स्वेटिंग, हेडेक, बॉडी एक, वोमिटिंग। देखो कितने टाइप के डिजीज थे और इसके काउज थे, जो बैक्टीरिया वायरस जो भी था उसका काउज, ये सब लिखा हुआ है, और फिर उसका सिम्टम्स क्या होता है तुम्हारे बुक में लिख दिया गया है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस पे ना थोड़ा सा तुम 1 घंटा 2 घंटा मेहनत अगर कर लो तो इसको याद कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आज के बाद से तुम कभी भी डिजीज चैप्टर आएगा, कहीं भी डिजीज टॉपिक पढ़ने जाओगे तो ये सब डिजीज फिर से तुम्हारे को वापस मिलेगा, वहां पे नया नया लगेगा देखने को, उससे अच्छा है नहीं, अभी तुम्हारी बुक में दे दिया तो तुम अभी इसको पढ़ लो, जान लो, समझ लो, याद कर लो, मेमोराइज कर लो, आगे चल के दिक्कत नहीं होगा, समझ गए, चलो ठीक है, फिर ऐसा करो, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।